प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस विशेष और पवित्र वीडियो में हम श्रवण करेंगे छठी मैया की पावन पौराणिक कथा, सूर्यदेव की अद्भुत कृपा कथा और छठ व्रत से जुड़ी लोक कथाएं। प्रिय भक्तों, छठ पर्व हमारे सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र पर्वों में से एक है। यह व्रत सूर्यदेव और छठी देवी अर्थात छठी मैया को समर्पित है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि को इसका विशेष महत्व है। इन 2 दिनों में भक्त व्रत रखते हैं, निर्जला उपवास करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्ति से छठी मैया का व्रत करता है, उसे संतान सुख, दीर्घायु और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। छठी मैया को संतान की रक्षक और कर्म की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। यह सूर्यदेव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में छठी मैया को पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि के अधिष्ठात्री प्रकृति देवी हैं। एक अंश को देवसेना कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का छठा अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें हम छठी मैया के नाम से जानते हैं। आइए आरंभ करते हैं सूर्य नारायण भगवान की कथा। सूर्यदेव भगवान की कथा सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहा धोकर सूर्यदेव की पूजा करता और कथा कहता, पर वो ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसे प्रेरित करती, और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उससे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। सबके ताने सुन सुनकर वो ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपनी पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद सूर्य भगवान की कथा कही। वही पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो वो ब्राह्मण उसी पानी से लोटा जल भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्यदेव को जल चढ़ाया, तो वह पूजा का जल बहकर पीपल की जड़ और सूखी पड़ी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी तलाई पानी से भर गई। फिर सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुना तो वो डर गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत रहता है। रोज वो पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण बिल्कुल दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मण ने चिंता जताई, ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, आज जाकर उनकी खोज करके आती हूँ। ये सोचकर ब्राह्मणी जंगल में आई। जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी, आपको ये क्या हो गया है? आप इतने दुबले कैसे हो गए हैं? ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा, आपके जल चढ़ाने के बाद ये आवाज आती है तो मुझे लगता है कि स्वयं भगवान सूर्य भगवान आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी कहने लगी, तुम इस प्रकार से कहना, 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुए, धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुनकर कहने लगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया।
ब्राह्मणी कहने लगी, धन होगा तभी सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पलकों से पोते पोतियों को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पोते पोतियों को दर्शन होंगे। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में सब कुछ मांग लिया तुमने, जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत खूबसूरत कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपके हालात बहुत खराब थे, अचानक इतना धन संपत्ति कहाँ से आया? कहीं चोरी की है या डाका डाला है? मुझे सच सच बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने न चोरी की है और ना ही डाका डाला है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। ये कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र नहीं हैं, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो राजा के घर 10वें महीने एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की। तो बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं छठ मैया की लोक कथा का। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा औरत रहा करती थी। उसकी एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू नए विचारों वाली आ गई। वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी तो वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो कि व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाए रखती हो। इन सब बातों में कुछ नहीं है, मैं आपको समझाऊं। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर वो बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यही व्रत किया था तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है,
तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद बहुत जल्दी भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी, मुझे कौन सा दुख है जब मैं पूजा पाठ करूं? मैं तो अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मुझे इतना सुंदर पति मिला है, जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझसे ऐसा धनवान कोई भी नहीं है। तो मैं जानबूझकर 3 दिनों का क्यों भूखी रहूं? उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा, देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो, और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी। पति बार बार समझाते समझाते थक गया और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट बनाने में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक लग जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती है, तो ये देखकर उसकी बहू कहती है, ना जाने ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। वो अपने पति से कहती है, तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो? ये फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वो दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है, तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे वो तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है, लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह अपनी अलग ही चलती रही। जैसे ही वो तीनों घाट पर पहुंचते हैं तो उसका पति कहता है, यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ। लेकिन वो कहती है, मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने के लिए जाऊंगी, तुम ही अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान पर जाकर जलेबी खाने लगती है। उसका पति कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी, तुम मुझे जिद करके लाए हो, मैं तो मेले में घूमूंगी। पति उदास होकर पूजा में बैठ जाता है। पूजा शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो डुबकी लगाता है तो डूब जाता है। वो जोर जोर से चीखने लगता है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता, उससे पहले ही वह नदी में डूब गया। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगी, हे माँ, तूने ये मेरे साथ क्या किया? मैं कितनी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ। मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की, जो आज मुझे ये सजा क्यों दी है? मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया? इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही न देती। मैं एक माँ हूँ और आप भी एक माँ हैं। आप कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ
आज पूरे 30 साल हो गए। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सोने कर दिया? मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया? माँ, मैं तो तेरे घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरा बेटा लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना, बेटे को नहीं लौटाया, तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ, अब तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में जोर जोर से आवाजें लगाई जा रही थी। छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में कोई भी न जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में खतरा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान न करे। ये बात जैसे ही बहू ने सुनी तो वो दौड़ी दौड़ी आई। न जाने आज कौन डूब गया। जैसे ही वो जहाँ पर पूजा हो रही थी वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़े मार मार कर रो रही हैं। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसे बहुत गहरा सदमा लग गया। वो भी जोर जोर से चीखने और रोने लगी। पागलों की तरह वो लोगों के पूजा पाठ के सामान को उठा उठा कर फेंकने लगी। बूढ़ी माँ से कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, तुम छठ व्रत की पूजा पाठ में मत पड़ो, ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहना नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वो अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई। सारे लोग आपस में बातें करने लगे। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे, कहने लगे, हे माँ, आज इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। तो छठ माता तो बहुत दयालु है। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती हैं। बूढ़ी अम्मा नदी में कूदने जाती हैं। जैसे ही वो नदी के अंदर कूदने वाली होती है तो सामने से एक लहर आती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है। उसी लहर में से बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगती हैं और बहू भी अपनी खुशी के आंसू को नहीं रोक पाती। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज आती है। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी माता कहती हैं, मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तूने अपनी सास की पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफी मांगने लगती है और कहती है, हे माँ, मुझसे गलती हो गई है। आज से मैं भी अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करूंगी। मुझे क्षमा कर दो। अज्ञानतावश मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब कुछ देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं और फिर माता के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू भी अपनी सास के साथ हर साल छठी मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाता है। तो बोलो छठी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको ये पावन कथा और भक्ति से भरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय छठी मैया, जय सूर्य नारायण भगवान। आपका एक एक जयकारा हमें
ऐसी सुंदर कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। आप सभी पर छठी मैया और सूर्यदेव की असीम कृपा बनी रहे। हर घर में सुख शांति हो, हर जीवन में प्रकाश हो। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया दोस्तों।